नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शहनाज खान। आप मेरे मोटिवेशनल वीडियोस अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं। आज मैं एक विवाह व्यवस्था पर एक बहुत यूनिक वीडियो लेकर आई हूं। हमारे भारत में विवाह को जन्मों जन्मों का रिश्ता माना जाता है, लेकिन जापान में एक अनोखी विवाह व्यवस्था शुरू हुई है। आज हम उस बारे में बात करेंगे। जापान में वीकेंड मैरिज के नाम से जाने जाने वाली एक अनोखी वैवाहिक व्यवस्था लोकप्रिय हो रही है। इस जीवन शैली को अपनाने वाले जोड़े अलग अलग अपने घर में रहते हैं और सप्ताह में केवल कुछ दिन ही मिलते हैं। इस व्यवस्था को जापानी में अलगाव विवाह या शुमातु सुकोन भी कहा जाता है, जो जोड़ों को अपने रिश्ते की ताजगी बनाए रखते हुए अपने कैरियर को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। हालांकि संभावित चुनौतियों में वित्तीय बोझ और सीमित आमने सामने बातचीत शामिल है। वीकेंड विवाहों का बढ़ता चलन जापान में व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है। जापान में वीकेंड मैरिज के नाम से जानी जाने वाली एक अनोखी वैवाहिक व्यवस्था तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विवाहित जीवन के इस अभिनव दृष्टिकोण में जोड़े अलग अलग रहते हैं और सप्ताह में केवल कुछ दिन ही मिलते हैं। इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष ये है कि ये जोड़ों को अपने कैरियर को प्राथमिकता देने और अपने रिश्ते की ताजगी बनाए रखने की अनुमति देता है। हालांकि संभावित नुकसानों में वित्तीय बोझ शामिल हैं, क्योंकि प्रत्येक पति पत्नी अपने खर्चों के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं और सीमित आमने सामने बातचीत के कारण अक्सर संचार संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं। जापानी आबादी के बीच सप्ताहांत विवाह या वीकेंड मैरिज के प्रति दृष्टिकोण विविधतापूर्ण बना हुआ है, जो काफी हद तक पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से प्रभावित है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वीकेंड मैरिज के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 20 से 30 उम्र की लगभग 86% महिलाएं इस शब्द से परिचित थीं, जबकि इसी आयु वर्ग के केवल 23% पुरुष ही इसके बारे में जानते थे। सामाजिक बदलाव। सप्ताहांत विवाह का बढ़ना जापान में व्यापक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, जहां दोहरी आय वाले परिवारों, ऐसे परिवार जिनमें दोनों पति पत्नी पूर्णकालिक नौकरी करते हैं, की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे परिवारों की संख्या 2000 में गैर नौकरीशुदा पत्नी वाले परिवारों से अधिक हो गई, जो 2017 में 64% तक पहुंच गई। सप्ताहांत विवाह की अवधारणा की ओर बदलाव का श्रेय श्रम बाजार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दिया गया है, जो पारंपरिक पारिवारिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस रिश्ते में दोनों पर ही किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता है। इस तरह की शादी में कपल एक घर में रहकर भी अलग अलग कमरों में सोते हैं। हालांकि कुछ कपल तो एक ही शहर में अलग अलग घरों में रहते हैं। हर धर्म और देश में शादी की रस्मों से लेकर इसे निभाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ऐसे में वीकेंड मैरिज की बात करें तो इसका चलन जापान से शुरू हुआ। दरअसल यहाँ के लोगों को लगता है कि शादी के बाद
उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाती है। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। इसलिए लोग वीकेंड मैरिज का ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं। वैसे ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि परिवार का ध्यान रखने के चक्कर में अक्सर लोग खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिस वजह से भी वीकेंड मैरिज का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा है। वीकेंड मैरिज का ट्रेंड सबसे ज़्यादा यूथ को पसंद आ रहा है। आजकल के युवा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में किसी तरह भी कोई दखल अंदाजी करे। इस रिश्ते में कपल एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होते, लाइफ को अपनी शर्तों पर जीते हैं। सिर्फ वीकेंड वाले दिन एक दूसरे से मिलकर क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। सिर्फ वीकेंड पर मिलने से मतलब ये नहीं कि इन्हें एक दूसरे की लाइफ से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, बल्कि इन पार्टनर्स के बीच उनके खर्चों को भी शेयर किया जाता है। किसी भी समस्या होने पर वो मिलकर उसका समाधान भी खोजते हैं। हालांकि संतान उत्पत्ति को लेकर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आशा है आपको मेरा ये अनोखा वीडियो बहुत पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपनी दोस्त शहनाज खान को इजाज़त दें। लव यू गाइस, बाय बाय।